हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लेसन 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकेबुलरी, ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, आई होप आपको पिछली वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे उनको पढ़ना है और उनकी वर्ड मीनिंग आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज नंबर्स टू पुट सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच द इवेंट्स दे हैपेंड। जो घटना ये घटी हुई थी वो वाक्य लिखा हुआ है, इनके सामने हमें नंबर लिखना है। ठीक है, तो मतलब कि ऑर्डर के अनुसार से किस किस क्रम में ये वाक्य बोले गए हैं उस क्रम के अनुसार हमें यहाँ क्या रखना है, नंबर रखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे रखना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि ये संवाद है, द वैक्यूम क्लीनर सक्ड द स्पाइडर एंड फ्लाई। तो वैक्यूम क्लीनर गंदगी साफ करने वाली मशीन ने चूस लिया मकड़ी और फ्लाई मक्खी को। तो ये कौन से ऑर्डर में, कौन से क्रम में, कौन से नंबर में बोला गया है? तो ये दूसरे नंबर के वाक्य में बोला गया है। ठीक है, पैराग्राफ में। सेकेंड है, द स्पाइडर थॉट शी वॉज गोइंग टू डाई। मकड़ी सोचती है शी वॉज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रही है। तो ये कौन से ऑर्डर में बोला गया है, कौन से क्रम में? 8वें नंबर के क्रम में बोला गया है। तीसरा, अ फ्लाई वॉज कॉट इन अ कॉबवेब। तो फ्लाई मक्खी क्या है? चिपचिपे वाले जाला में क्या हो गई है, फंस गई है। तो ये कौन सी ऑर्डर में बोला गया? फर्स्ट ऑर्डर में बोला गया है। चौथा है, द स्पाइडर वॉज इनसाइड द ट्यूब ऑफ द वैक्यूम क्लीनर। स्पाइडर मकड़ी है वो इनसाइड, अंदर, ट्यूब ऑफ द वैक्यूम क्लीनर के पाइप के अंदर चली गई है, ट्यूब के अंदर थी। तो ये कौन से ऑर्डर में बोला गया? तीसरे ऑर्डर में। 5वां नंबर है, द फ्लाई कुडंट सी द स्पाइडर बट ही स्पोक टू हर। फ्लाई मक्खी कुडंट सी नहीं देख सकी द स्पाइडर मकड़ी को, बट ही स्पोक टू हर परंतु उसने उसे कहा, बोला। तो ये कौन से ऑर्डर में लिखा गया है? 7वें नंबर के ऑर्डर में लिखा गया है। छठवां है, द स्पाइडर आस्क फॉर हेल्प। स्पाइडर मकड़ी ने हेल्प, मदद के लिए पूछा। तो ये कौन से ऑर्डर में लिखा गया है? 5वें नंबर के ऑर्डर में। द स्पाइडर्स हेड वॉज व्हिर्लिंग। मकड़ी की सिर चकरा रही थी, मतलब कि उसका सिर चकरा रहा था। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्डर में बोला गया है? चौथे नंबर के ऑर्डर में बोला गया है, क्रम में। फिर 8वां है, बोथ द फ्लाई एंड द स्पाइडर रीच्ड अ सॉफ्ट सरफेस व्हेन द मशीन स्टॉप्ड। बोथ दोनों, फ्लाई एंड स्पाइडर, मक्खी और मकड़ी, रीच्ड पहुंची, अ सॉफ्ट सरफेस, एक सॉफ्ट कोमल सरफेस मीन्स होता है फर्श के जमीन पर। व्हेन द मशीन स्टॉप्ड, जब मशीन रुक गई। तो ये कौन से ऑर्डर में बोला गया? 6वें नंबर के ऑर्डर में। 9वां है, द स्पाइडर फेल्ट सॉरी फॉर ऑल द फ्लाइज शी हैड ईटन। स्पाइडर मतलब मकड़ी क्या सॉरी फील कर रही थी, सॉरी फील की, दुख फील महसूस की सभी मक्खियों के लिए। शी हैड ईटन कि वह उन्हें खा चुकी थी, उन मक्खियों के लिए दुख खेद प्रकट की थी। कौन से ऑर्डर में बोला गया है? 9वें नंबर के ऑर्डर में। 10वां है, समवन इम्पीड द बैग ऑफ द वैक्यूम क्लीनर ऑन द गार्बेज हीप। तो किसी ने इम्पीड, खाली किया, बैग वैक्यूम क्लीनर के कचरे से भरी हुई बैग को खाली किया, ऑन द गार्बेज हीप, कूड़े करकट के ढेर पर। तो ये कौन से ऑर्डर में लिखा गया है? 10वें ऑर्डर में। फिर 11वां है, द स्पाइडर रिकवर्ड फ्रॉम हर फ्राइट। तो स्पाइडर मकड़ी अपने डर से ठीक हुई। तो ये कौन से ऑर्डर में बोला गया है? 11वें नंबर के ऑर्डर में बोला गया है। फिर 12वां, द फ्लाई वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ अ न्यू रबिश हीप। तो जो वो फ्लाई मक्खी है वो फिर से एक नए गंदे कूड़े करकट के तलाश में उड़ गई। तो ये कौन से ऑर्डर में बोला गया है? 13वें नंबर के ऑर्डर में।
फिर 13वां, द स्पाइडर इन्वाइटेड द फ्लाई टू हर न्यू वेब। मकड़ी अपने नए जाल में मक्खी को इनवाइट की, बुलाई। तो ये कौन सी ऑर्डर में बोला गया है? 12वें नंबर के ऑर्डर में बोला गया है। ठीक है, ये ऑर्डर कैसे सेलेक्ट किए हैं? जो गोला गोला बना है उसमें आपको गिन लेना है कि कौन से नंबर में ये वाक्य आ रहे हैं। ठीक है, वही है उसका ऑर्डर क्रम। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं। सेकेंड है, व्हाट चेंजेस डिड द स्पाइडर एंड द फ्लाई वांट टू ब्रिंग इन देमसेल्फ। क्या चेंजेस, अपने आप को में क्या चेंजेस लाना चाहते थे फ्लाई मक्खी और मकड़ी अपने आप में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लाना चाहते थे? पहले वे कैसे थे, अब फ्यूचर में वे कैसा बनने का प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट टेबल में देखना है, टिल नाउ अभी वो कैसे हैं, टिल नाउ अभी वे कैसे हैं, एंड व्हाट दे प्रॉमिस टू डू फ्यूचर, और वे क्या वादा करते हैं अपने भविष्य के लिए। तो देखिए स्पाइडर क्या बोलती है, 8 फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स ट्रैप्ड इन हर वेब। ये पहले क्या कर रही थी, अभी क्या कर रही है कि वह अपने जाले में इंसेक्ट कीटों को और मक्खियों को फंसाकर खाती है। और फ्यूचर में उसने क्या वादा किया, विल नॉट ईट फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स एंड विल ड्रिंक हनी लाइक बटरफ्लाइज लर्न टू ईट बेरीज। तो यहाँ उसने फ्यूचर में क्या वादा किया कि वह मक्खियों और कीटों को नहीं खाएगी। ड्रिंक हनी लाइक बटर, मतलब बटरफ्लाइज मतलब तितलियों के समान हनी शहद पिएगी। एंड लर्न टू ईट बेरीज, और बेरीज रसदार फल को खाना सीखेगी। ऐसा वह फ्यूचर में वादा की। अब यहाँ पास फ्लाई अभी क्या कर रही है और बाद में वह फ्यूचर में क्या वादा कर रही है। फ्लाई सैट ऑन रबिश हीप्स एंड थ्रोन अवे फूड एंड वॉकड ऑन पीपल्स प्लेट विथ इट्स डर्टी शूज। सैट ऑन रबिश हीप्स, जो गंदे कचरा होते हैं, कूड़े करकट होते हैं, उनके ढेर पर बैठती है। एंड थ्रोन अवे फ्रूट, अब फेंके हुए खानों पर बैठती हैं। एंड वॉकड ऑन पीपल्स, और लोगों के प्लेट्स, प्याले जो खाने के प्लेट होते हैं उन पर अपने गंदे पैर को जाकर फैलाती है। तो वो काम ऐसा कर रही है। अब फ्यूचर में उसने क्या वादा किया, वॉन्ट गो टू रबिश हीप्स, वह गंदे कूड़े करकट के ढेर पर नहीं जाएगी। एंड सिट ऑन रोटेन थिंग्स, और सड़ी हुई चीज़ों पर नहीं बैठेगी। एंड वुड नॉट वॉक ऑन एनी वंस प्लेट विथ डर्टी शूज, और अपने गंदे पैर को लेकर के किसी के खाने के प्लेट पर नहीं बैठेगी, नहीं फैलाएगी। तो ऐसा उसने अपने फ्यूचर में वादा किया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं। ये वाला आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब कि हमें एक सही सॉलिड वर्ड इन खाली स्थान में भरना है। ये जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, अलेडी, पाइप, बैग, शक्कर। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों को हमें इनमें भरना है। फर्स्ट है, द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर दैट सक्ड द कॉबवेब वाज। तो इसमें इस खाली स्थान में क्या है, अ पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर का एक अंग, दैट जो कि सक्ड चूसता है, द कॉबवेब चिपचिपे जाले को। तो चिपचिपे जाले को क्या चूसता है, पाइप के द्वारा चूसा जाता है, पाइप के द्वारा चूसता है वो चिपचिपा जाल को। फिर बी नंबर है, द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज विच, द पार्ट ऑफ बी है, द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर in which the spider and the fly were moving about was the। तो यहाँ पास क्या है, अप द पार्ट ऑफ द वैक्यूम क्लीनर, साफ सफाई करने की मशीन का एक भाग, इन विच जिसमें स्पाइडर मकड़ी एंड द फ्लाई मक्खी वर मूविंग अबाउट वाज। तो यहाँ वो वैक्यूम क्लीनर का कौन सा अंग है जिसमें मकड़ी और मक्खी फंस गई, आ गई। तो ये कौन से अंग से आया, शक्कर, चूसने के द्वारा। वो वैक्यूम क्लीनर का एक अंग क्या है, चूसक अंग है, तो उसी के द्वारा ये लोग अंदर चले गए। फिर
सी नंबर द पार्ट ऑफ द वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर का एक हिस्सा भाग, दैट वाज इम्प्लीट जो कि खाली है, ऑन द खाली किया गया, ऑन द गार्बेज कूड़े करकट पर, वाज द तो कहाँ मतलब किस में कचरा रखा हुआ था वैक्यूम क्लीनर का, तो किस में रखा हुआ था, बैग में रखा हुआ था। वैक्यूम क्लीनर में एक बैग टाइप का होता है, उसी में कचरा रखा हुआ था। फिर डी है द वैक्यूम क्लीनर वाज ऑपरेट बाय अ, तो वैक्यूम क्लीनर को कौन ऑपरेट कर रहा था, मतलब चला रहा था, किसके द्वारा चलाया गया, तो अ लेडी, एक स्त्री के द्वारा वैक्यूम क्लीनर को चलाया गया। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वोकेबुलरी। नेक्स्ट है वोकेबुलरी, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ इंसेक्ट, मतलब कि कीट पतंगों के नाम लिखिए, दैट कैन बी ट्रैप्ड जो कि फंसाए गए थे, इन द स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर मकड़ी के जाल में फंसाए जा सकते थे। यूज द क्लूज गिवन बिलो, जो ये नीचे साइड क्लू दिया गया है, इन्हीं क्लू के द्वारा हमें जो ये मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी के जाले के द्वारा कौन कौन से प्रकार के इंसेक्ट फंस सकते हैं, उन्हें हमें क्लू के द्वारा क्या करना है, भरना है। देखिए फर्स्ट क्लू देखते हैं, अ 3 लेटर नेम एंड इज़ वेरी स्मॉल, मतलब कि वो ऐसा इंसेक्ट का नाम है जिसके नाम 3 लेटर में है और बहुत ही छोटा होता है, उसके नाम 3 लेटर में है और वो बहुत ही छोटा होता है, तो कौन सा, फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है मक्खी, तो मक्खी देखिए 3 लेटर में है और ये बहुत छोटा होता है मक्खी। नेक्स्ट क्लू देखते हैं, इट इज़ ग्रीन इन कलर, रंग में हरा है, होप्स इन फील्ड्स, क्षेत्र में होप्स, मतलब कि उसके आखिरी में होप्स लगा होगा, होप टाइप का शब्द लगा होगा। ठीक है, तो कलर में हरा है और होप लगा होगा, तो क्या है, ग्रास सोपर, ग्रास तो क्या है, हरा से संबंध है सोप पर, तो देखिए यहाँ पास एस सोप्स होप्स लगा हुआ है, तो ग्रास सोपर मीन्स होता है पतंगा या टिड्ढा, तो ये क्लू के द्वारा हमें मिला ये इंसेक्ट। तीसरा है इट बाइट्स यू एट नाइट, आपको काटता है रात में, आपको काटता है रात में, तो रात में हमें क्या काटता है, मॉस्किटो, मच्छर, हमें रात में मच्छर काटता है, तो इस क्लू के द्वारा मच्छर मिला। फिर चौथा है इट लिव्स इन द हनी हाइव्स, यह रहता है हनी हाइव्स में, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में रहती है, तो क्या रहती है, बी, मधुमक्खी रहती है, अपने छत्ते में कौन रहेगी, मधुमक्खी रहेगी, तो ये इंसेक्ट मिल गया इस क्लू से। ई नंबर सचिन तेंदुलकर गेम, सचिन तेंदुलकर का गेम खेल कौन सा है, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट नाम किस इंसेक्ट का नाम है, उस इंसेक्ट का नाम है झींगुर, झींगुर को इंग्लिश में हम लोग क्रिकेट बोलते हैं, तो इस क्लू से हमें झींगुर शब्द मिला। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन इंसेक्ट का नाम यहाँ पास लिखा गया है। ठीक है, क्लू के द्वारा।